दुनिया में सबसे बड़ा आदर्श कौन, सबसे, और उसकी यदि प्राचीनता है, प्रसिद्धि है, फिर तो उसकी उपयोग की हुई वस्तु की कीमत उतनी और बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्राचीन और प्रसिद्ध कौन है? तो वो भी तीर्थंकर ही हैं, जो हम सबके आदर्श हैं। उनकी उपयोग की हुई वस्तु यदि आपको मिल जाए, कैसा लगेगा बताओ? महाराज सुनते हैं तीर्थंकर तो न पिच्छी लेते, न कमंडलू लेते, न उनका पिच्छी परिवर्तन होता कि किसी के लिए पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य मिल जाए। अभी जो आपके यहाँ विदिशा से अतिथि आए हैं, वो दोनों किसी पिच्छीधारी के पिच्छी प्राप्त श्रावक हैं। अब उनसे पूछो, जब उनके लिए किसी पिच्छीधारी की पिच्छी मिली हो तो कैसा लगा होगा? गुरुदेव के हाथों से मिली हो, भले किसी महाराज की मिली हो, लेकिन गुरुदेव के हाथों से मिली हो, कैसा लगा होगा? अब तीर्थंकर के पास तो महाराज न पिच्छी होती, न कमंडलू होती, तो उनकी उपयोग की हुई वस्तु हम क्या प्राप्त कर सकते? लेकिन भले ही वो पिच्छी और कमंडलू ना उपयोग करते, ना उनके उपयोग किए हुए आपको प्राप्त हुए, लेकिन एक ऐसी चीज जो उन्होंने उपयोग की है और आज आपको प्राप्त हुई है, पता है? हाँ, तीर्थंकर के उपयोग की हुई वस्तु आज आपको मिली है। महाराज किसको मिली है? किसके घर में जाके हम फोटो खिंचाए हैं? मिली है, तीर्थंकरों के उपयोग की हुई ये दिगंबर मुद्रा है। ये हमारी नहीं, गुरुदेव की नहीं, इस दिगंबर मुद्रा को तीर्थंकरों ने धारण किया है। और यदि उनकी उपयोग की हुई वस्तु जिनको स्वयं उपयोग में आ गई वो तो सौभाग्यशाली हैं ही, और जिनको उपयोग में नहीं आई यदि उसके पास वो खड़े हो जाते हैं तो फोटो निकलवाने में भी वो सौभाग्य मानते हैं। ऐसे तीर्थंकरों की उपयोग की हुई मुद्रा आज वो मुद्रा है जो हमारे लिए तीर्थंकरों से साक्षात संपर्क जोड़ती है, हमें उस काल का, उस घटना का और उस समय का हमारे लिए याद दिलाती है जिस काल और घटना में तीर्थंकर हुए थे। सोचो यदि आज ये मुद्रा नहीं होती, ये किसके सौभाग्य से मिली, किसके आशीर्वाद से मिली, किसके पुण्य से मिली, ये अलग विषय है। गुरुदेव के आशीर्वाद से मिली, बिल्कुल ठीक बात है, और जिनने ग्रहण की है उनके पुरुषार्थ से मिली, ये भी ठीक बात है। लेकिन यदि आज दर्शन करने को मिल रही है तो गुरुदेव के आशीर्वाद का और उनके पुरुषार्थ का जो चमत्कार है वो तो है ही, आप सबके भी सामूहिक पुण्य का ये चमत्कार है कि आज से 100 वर्ष पूर्व जब ये दिगंबर मुद्रा दुर्लभ हो गई थी, आज आप सबके साथ पुण्य ने उसको आज सुलभ पा लिया। लेकिन इसकी सुलभता भले दर्शन के रूप में आज आपके लिए आसान हो गई हो, लेकिन इसकी दुर्लभता आज भी उतनी ही बनी हुई है। जब 9:30 बजे कई लोग प्रतीक्षा करते हैं कि इतने सारे महाराज हैं, चाहे यहाँ की बात हो, चाहे कुंडलपुर की बात हो, चाहे कहीं की बात है, और अपन तो कई सारे महाराजों से परिचित हैं, एक ना एक तो हमारे खाते में दर्ज हो ही जाएंगे। लेकिन जब एक ना एक की बात तो बहुत दूर की बात है, जब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और अंतिम भी महाराज जब बाजू वाले चौके में थम जाते हैं, तब लगता है जैसे धड़कनें थम गई हों। तब समझ में आता है कि ये दिगंबर मुद्रा भले दर्शन के रूप में हमारे लिए सुलभ हो गई हो, लेकिन दान करने के रूप में आज उतनी ही दुर्लभ बनी हुई है जितनी दुर्लभ की राजा श्रेयांश और सोम को हुई, जितनी की दुर्लभ की भरत चक्रवर्ती और बाहुबली को हुई, जितनी दुर्लभ की ब्राह्मी और सुंदरी को हुई, जितनी दुर्लभ की नाभिराय और मरुदेवी को हुई। तो 6-6 महीने तक प्रतीक्षा करते रहे, वो देना चाहते थे, आदिनाथ आकर के लेना चाहते थे, लेकिन कैसा वो तीव्र अंतराय कर्म था कि देने वाला देना चाहता है, लेने वाला लेने के लिए आता है, लेकिन 6-6 महीने तक वापस लौट जाता है। कैसा लगा होगा उस समय? तुम्हारा तो एक दिन यदि चौका ना भर पाए तो कैसा लगता है? वहाँ पर सारे के सारे एक से बढ़ के एक महापुरुष प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रतीक्षा को पूरा करने के लिए स्वयं महापुरुष आ रहे हैं, लेकिन दोनों महापुरुष होकर के भी उस अंतराय कर्म को टाल नहीं पा रहे हैं। तब लगता है आज हमें जो प्राप्त हुआ है वो भरत चक्रवर्ती और श्रेयांश और सोम के पुण्य से भी कुछ बढ़ के प्राप्त हो गया। उनको तो प्राप्त करने में 6 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, हम तो जब चाहें, अरे तुम्हें 6 महीना लग जाए ना तो तुम सब भूल जाओ, महाराज को भी भूल जाओ, चौका को भी भूल जाओ। सोचो उनने कितना धैर्य रखा होगा, कैसे अपने दिल पे पत्थर रखा होगा। सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन नवधा भक्ति का ज्ञान नहीं था, सब कुछ होते हुए भी सबसे दीनहीन थे। चक्रवर्ती का वैभव 6 खंड
9 निधियाँ, 14 रत्न, 360 रसोइये। अरे रसोइये सो कह देते थे, अभी लेने वाले नहीं, अभी तो आप सोइए, भले ही हो 360, किस काम के तुम? अरे हम जैसे चक्रवर्ती के लिए तुम भोजन बनाने के लिए तो तैयार हो, जब जाने तुम्हारी रसोई अच्छी बनी है, जब साक्षात आत्म वैभव को प्राप्त करने वाले वो चक्रवर्ती आदिनाथ जब द्वार पर आए हैं, तुम्हारा बना हुआ भोजन उनके काम आ जाए, तब माना जाएगा कि तुम्हारी रसोई बनेगी, कोई बहुत बड़ी बात है। उस समय ऐसा काल था, उसी काल की कुछ यादें अपन सब पंच कल्याणकों में देखने का प्रयास करेंगे। ये संकेत हैं कि सबके आपस में प्रेम भाव के जो भाव हैं वो ऐसे सामूहिक पुण्य को संचित करते जा रहे हैं कि इतने बड़े कार्यक्रम में भी देवताओं को भी शरीक होने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं। आप सबका ये भाव दिन दूनी और रात चौगनी प्रगति करती जाए, इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। वो परिवर्तन उनके जीवन में कई बार संस्कार के लिए भी कारण बनते, तो कई बार अहंकार के लिए भी कारण बनते, और इन परिवर्तनों से होती हुई उसकी गृहस्थ जीवन की यात्रा जब संस्कारों से अभिभूत होकर के लक्ष्य तक पहुंचती है, तो वही संस्कार अहंकार का दमन करके ओंकार की लक्ष्य को प्राप्त कर जाता। लेकिन जब वो यात्रा में बाधाएं अहंकार के रूप में आने लग जाती, तो लक्ष्य तो बोझिल होता ही है, उसका पुरुषार्थ भी उससे ओझल होने लग जाता। आप लोगों के घरों में कई प्रकार के कमरे होते हैं, रसोई घर भी होता, बैठक भी होती, शयन कक्ष भी होता, और एक कक्ष और होता जो बनाना नहीं पड़ता, अपने आप बन जाता। वो कौन सा होता हम बाद में बताएंगे, हो सकता है तब तक आप स्वयं समझ जाएं। तो ये 3 कक्ष तो आपके घर में कम से कम होते ही। जिनका घर छोटा हो वो एक में भी 3 का विभाजन कर लेते, लेकिन रखते वो 3। अब ये 3 कक्ष जो आपके घरों में कंपल्सर जैसे लगते, ये किस ओर इशारा करते? शयन कक्ष, भोजन कक्ष अथवा रसोई घर, और तीसरा बैठक, जिसको आप क्या बोलते हैं? ड्राइंग रूम। डाइनिंग रूम तो भोजन कक्ष को बोलते हैं, आदि आदि। ये इशारा किस ओर कर रहे हैं? रसोई घर आपके वर्तमान जीवन शैली को जीने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करता है, तो रसोई घर एक तरह से आपके वर्तमान का प्रतीक हो जाता है। शयन कक्ष में आप इसको आप ख्वाबगाह भी बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? ख्वाबगाह। इसमें भविष्य के स्वप्न देखे जाते हैं, तो वो आपके भविष्य का प्रतीक हो जाता है। और बैठक जो होती है, बैठक में आपके पुराने मोमेंटोज, उपलब्धियाँ, सर्टिफिकेट्स, सील्ड, कप वगैरह रखे रहते, जो आपके अतीत की प्रतिभा अथवा उपलब्धियों को दर्शाने वाले होते। ये तीनों कक्ष आपके घरों में पाए जाते हैं, एक वर्तमान को प्रतीक करता हुआ, एक भविष्य को लक्ष्य करता हुआ, और एक अतीत को आपके सामने रखता हुआ। होता कि नहीं होता? और इन तीनों कक्षों के प्रतीक स्वरूप आपके जीवन में भी तीनों प्रकार की भावनाएं चलती रहती हैं। प्लानिंग्स भी होती फ्यूचर को लेकर के, तो मेमोरीज भी होती अतीत में झांक करके। तो वर्तमान में जो हम जी रहे हैं उसके लिए भी अपने अपने तरीके से हम अमल में लाने के भाव रखते हैं। एक कक्ष और होता, घर में आप सब प्रकार के कक्षों को बनाते हों, प्लान करते हों, और इन 3 के अलावा कुछ और भी स्टोर रूम भी हो जाते,
डाइनिंग रूम हो जाते, ड्राइंग रूम हो जाते, ड्रेसिंग रूम हो जाते, ये बाद की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन एक रूम होता नहीं, लेकिन अपने आप बन जाता, जिसका नाम है वेस्टेज रूम, यानी कि कबाड़ खाना। आपने कभी किसी आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से अपने घर का मैप डिजाइन कराया हो तो उसमें व्यवस्था रखी कि कबाड़ खाना हमें कहाँ रखना है? क्यों नहीं रखते? क्या किसी घर में कबाड़ा नहीं होता क्या? महाराज, कबाड़ा हो चाहे ना हो, कबाड़ खाने के बगैर घर कबाड़ा बन जाता। तो उसकी व्यवस्था नहीं होती भी, जहाँ भी कोई कोने वाला स्थान दिखा, सीढ़ी के नीचे स्थान दिखा, वहाँ पुराना यूजलेस चीज़ हम जाके पटक देते। अच्छा, कभी आपके घर में मेहमान आए तो मेहमानों को आप, यदि आपका नया घर बना है, आलीशान बंगला है, मॉड्यूलर किचन है, बेडरूम में भी नए तरीके के एसी वगैरह सब तमाम चीज़ लगी हुई हैं, और बैठक में भी आपके मोमेंटोज या जो कुछ रखने के अलग अलग स्टैंड्स बने हुए हैं, सबको दिखाते। उसके साथ साथ जो अनायास बन गया कबाड़ खाना, वो किसी मेहमान को दिखाते हैं, चलो हमारे घर का कबाड़ खाना भी देख लो। बताते कभी? क्यों? तारा वालों, अब मेहमानों के आने की प्रतीक्षा है आपके यहाँ, क्योंकि पंचकलंक सामने है, मेहमान आएंगे, सबने अपने घरों को डेंटिंग पेंटिंग कर लिया होगा। महाराज, घरों को तो क्या, खुद को भी फाउंडेशन से डेंटिंग पेंटिंग कर लिया है। किया कि नहीं? क्या महिलाएं ज़्यादा हंस रही हैं इस मामले में? पुरुष लोग सोच रहे हैं कि हम तो जब 22 तारीख के पहले ही अपना डेंटिंग पेंटिंग कर लेंगे, अभी जल्दी से क्या करें, क्योंकि इन लोग की समस्या है। आप लोग डेंटिंग पेंटिंग कर लो तो कुछ दिन टिक जाता है, इन लोग का ऐसा है, इनका डेंटिंग पेंटिंग जल्दी टिकता नहीं, क्योंकि इनको अपने बालों से बहुत लगाव होता है। अपने वाले इनका इतना पीछा नहीं छोड़ते कि माथे पे तो रहते हैं, चेहरे पे भी आ जाते हैं, इसलिए इनके अपने बाल इनके लिए डेंटिंग पेंटिंग समय पर कराने के लिए करते हैं। कम से कम इनकी व्यवस्था ये अच्छी है कि इनको अपने सजाने धजाने में बहुत ज़्यादा दिनों से तैयारी नहीं करनी पड़ती। और आप लोग के साथ समस्या नहीं होकर कि नई समस्या पैदा कर देते। जब घर से बाहर निकलना होता है तो 3 घंटे पहले बताना पड़ता, श्रीमान जी को चलना है, और इनको 3 मिनट पहले भी बताओ तो तैयारी हो जाती। होता कि नहीं होता? और फिर जब अचानक कोई ट्रेन चूक जाए, सबसे ज़्यादा खामियाजा का उतरता है, इनके मेकअप के कारण चूक गई। अरे मेकअप का मतलब क्या मेक करना चाह रहे हैं आप? वो क्या उससे आप अप करना चाह रहे हैं? संस्कारों के माध्यम से जो मेक किया है उससे आपको अप करने की बात नहीं, आपको अपग्रेडिंग अपने आप मिल जाती है। तो ये 3 कमरे होते, रसोई घर है जो आपके वर्तमान को प्रतीक रख के चलता है, बैठक है वो आपके अतीत को प्रतीक के रूप में रख के चलती है, और आपका बेडरूम यानी कि शयन कक्ष है वो ख्वाब गाय भविष्य के ख्वाब को देकर के चलती है। लेकिन इन तीनों के चलते चलते चौथा अनायास तैयार हो जाता, जिसका नाम कबाड़ खाना है। और उस कबाड़ खाने को कभी आप किसी अपने विशेष परिजनों को दिखाने का प्रयास नहीं करते। ये तो हमने आपके घर की व्यवस्था बता दी। हम इससे कहना क्या चाह रहे हैं, हमारे भीतर भी ये 3 ही प्रकार के भाव चलते रहते। कुछ भाव अतीत के गुमान में गुमनाम चले जाते, तो कुछ हैं कि भविष्य को रोशन करने के लिए अलग प्रकार से तैयार किए जाते, और इन दोनों के बीच में चूँकि वर्तमान तो जीना है उसके लिए तैयारी चलती रहती। इन सब के चलते चलते कुछ जो वेस्टेज निकलता है। अच्छा, कबाड़ खाने में वेस्टेज किस चीज़ का होता है? कहीं बाजार का कबाड़ा लाते हो अपने घर में रखते का? नहीं। जो रसोई घर का कबाड़ा है, पुराने गैस चूल्हे हो गए हों, पुराने सिलेंडर हो गए हों, पुराना स्टोव हो गया हो, पुराने बर्तन हो गए हों, तो उसको रख देते। ये नहीं सोचते कि रखने से क्या फ़ायदा, इसके भाव बढ़ते हैं क्या? महाराज, उसके भाव बढ़े चाहे ना बढ़े, दिवाली पे इकट्ठा कबाड़ा बेच देंगे, थोड़े बहुत मिल जाएंगे। तो दिवाली आज चाहो तो तुम आज बना सकते हो, दिवाली तक इंतजार क्यों करना? अब महाराज थोड़ा बहुत कबाड़ा निकलेगा और बेचेंगे तो लोग कहेंगे इतनी छोटे आदमी हो, कबाड़ा भी इतना कम निकालते। इसलिए हम अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए इकट्ठा कबाड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। भगवान, तुम लोग की बुद्धि बहुत, तुम लोग की बहादुरी देख कई बार हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा बहादुर तुम हो।
और आपकी बहादुरी क्या है कि हमें अपनी कायरता पे तरस आता है, बल्कि तरस नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कायर बने रहो। नहीं है तो इन लोग की जैसे यदि बहादुर बनते रहे तो संसार बना ही रहेगा। वो अच्छे हैं जो संसार से डर करके वो कायर बन गए, कायर भले ही बन गए लेकिन काय रत नहीं हुए। तुम लोग काय रत हो, इस काया में रत हो, इसलिए वहाँ पर बहादुरी दिखाते हो कि हम ये नहीं ये कर लेंगे। हाँ, कई प्रकार के, अब देखो बात आई गई है, तो जब ये फाउंडेशन पोतते हैं ना, आप लोग फाउंडेशन पोतते हैं, पहले एक आते थे इन लोग के F&L, समझ रहे हैं ना, फेयर एंड F&L। अब इन लोग का आने लगा F&H। H समझते हो, H फॉर हैंड। हाँ, तो ऐसा आने लगा। इन लोग का बहुत बड़ा बाजार गर्म है, ऐसा नहीं, ये भी पीछे नहीं है। कहीं यदि कंपटीशन की बात आ जाए तो एक पीछे नहीं रहते, लेकिन ये समय पे करते हैं और अचानक दूसरों के सामने आकर के अपने आप को साबित करने का प्रयास करते हैं। तो अब वो कबाड़ खाना दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। हमारे भीतर भी जो भाव चलते रहते हैं, कुछ अतीत को लेकर के चलते रहते, कुछ वर्तमान को लेकर चलते रहते, कुछ भविष्य को लेकर चलते रहते, वो कबाड़ा और कहीं हमारे अंदर उन कषायों के रूप में उपजता रहता है। हमने अतीत की प्लानिंग की और उसमें यदि कुछ गुमान आ गया तो मान कषाय तैयार हो गई। अतीत के बारे में कुछ मेमोरीज की, उसके बारे में किसी के प्रति द्वेष भाव हो गया तो वहाँ पर क्रोध पैदा हो गया। ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब वर्तमान में कर रहे हैं, भोजन बनाते आप लोग, भोजन बनाते बनाते बहुत सारा वेस्टेज तैयार होता है। जो यूज एंड थ्रू है उसको तो कई बार जो नगर पालिका की गाड़ी आती है उसमें फेंक देते, और जो लापरवाही और प्रमादी होते हैं वो अपने चौथी मंजिल से सड़क पर फेंक देते। 2 दिन से थोड़ी सी कमी तो आई है, लेकिन अभी पूरी सफलता नहीं मिली है। एक बार और हम भेजेंगे आप लोगों को, पुरुषों को भी भेजेंगे दुकानों पर और महिलाओं को भी भेजेंगे घरों पर। दो दिन पहले पहुंचे थे, आपको पता है, शाम को एक पूरी मुहिम चली थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे अचानक ये बाढ़ कहाँ से आ गई। बोले कहीं नहीं, ये जिज्ञासा समाधान सुन करके आई है और उनके कुछ समाधान सामने आए, इस कारण से उसका प्रभाव अगले दिन देखने को मिला। लेकिन फिर भी हमने कहा था कम से कम यहाँ से लेकर के जो चौराहे तक का रोड है उसमें तो कोई भी हो, जैन हो जैनेतर हो, सबको ये वाली बात रखनी है। अब यदि मान लो कोई एक जैनेतर जिससे आप बात नहीं रख पाए, उसने मान लो कचरा बाहर फेंक दिया है, तो उसको देख करके दूसरे जैन लोग भी फिर तैयार हो जाएंगे, वो भी तो फेंकता है, हम ये अकेले क्या है।